आंकड़ों का खेल, कौन पास कौन फेल, ये बताने की अब जरूरत नहीं है। जिस तरह की सियासी बिसात इस वक्त महाराष्ट्र में बिछी हुई है। नमस्कार, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर यही है, गुवाहाटी से शिंदे सेना लगातार तस्वीरों के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब शिवसेना ने बड़ी बैठक बुला ली है, अपने तमाम पदाधिकारियों की बड़ी बैठक जो कुछ ही देर में शुरू होगी। लेकिन इस बैठक के जरिए अब अगला कदम क्या होगा उद्धव ठाकरे का, सवाल अपने आप में बना हुआ है। सारे शिंदे से जुड़ चुके हैं, उद्धव ठाकरे पड़ गए हैं अकेले। ऐसे में अकेले पड़े उद्धव अपनी पार्टी को अब कैसे बचाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यकीनन अगर विधायक आपस में मिलकर शिवसेना का नया नेता चुन लेते हैं शिंदे को, तो फिर मुश्किलों में उद्धव ठाकरे, जिनकी महाविकास अघाड़ी की सरकार एक तरफ फंसी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी को भी बचाए रखना बड़ी चुनौती साबित हो रही है। यहां पर अलग अलग तस्वीरों के जरिए आज की पूरी कहानी को समझने की आप कोशिश कीजिए। आपको बता दें कि शिवसेना की ओर से एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके विधायकों को गुवाहाटी में बंधक बना लिया गया है। सीएम आवास के बाहर सूरत से भागकर आए विधायक नितिन देशमुख के साथ पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। उधर विधायकों की तरह ही शिवसेना के 19 में से करीब 9 सांसद भी उद्धव का दामन छोड़ सकते हैं, जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इनमें एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, ठाणे लोकसभा सांसद राजन विचारे, और बड़ी खबर आपको दे दें, शिवसेना के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। गठबंधन छोड़ना चाहते हैं तो उनका फैसला लें, नाना पटोले कांग्रेस पार्टी की ओर से बोल रहे हैं। क्या कुछ कहा गया है नाना पटोले की ओर से, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के, सुनिए। मिलने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर महाराष्ट्र में ये सत्ता स्थापित हुई और उसके साथ इस महाविकास आघाड़ी सरकार में हम लोग शामिल हुए। तो जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है, उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है तो उनकी सोच है, और हम महाविकास आघाड़ी, हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। हमें बहुत सत्ता का लालच है, ऐसा कोई भूमिका नहीं। एनसीपी की तरफ से बयान आया कि ये अब 2.5 साल के बाद इस तरह से क्यों इन्होंने, एकनाथ शिंदे ने ये किया, और ये चीजें आगे जाके क्लियर होंगी, वक्त आने पे क्लियर होंगी, क्या कहना चाहते हैं? देखो, में क्लियर होने का कोई कारण नहीं, ये सब ईडी के वजह से ये खेल चल रहा है। अभी भी 2 मंत्री एनसीपी के जेल में हैं। एक शिवसेना का एक मंत्री को रोज ईडी कार्यालय में बुलाया जा रहा है, और कई आपने देखा होगा कि प्रताप सरनाईक ने खुद मुख्यमंत्री को एक खत लिखा था और उसमें ईडी का डर जो बताया था, उसके परिवार को क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। और ये ईडी का डर बताकर फिर कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये सरकार को केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग कर केंद्र की बीजेपी सरकार जिस देश की लोकतंत्र को तहस नहस कर रही है, ये बात सामने आती है। और ये जो मामले है कि आपस की लड़ाई, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये ईडी के डर की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि इस तरह के लोकतंत्र में इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग जो बीजेपी कर रही है, ये बहुत घातक है। आज उनका है, कल किसी का होगा, ये समझ के चलना चाहिए। डेप्यूटी स्पीकर को भी लेटर दिया है एकनाथ शिंदे ने। वो कह रहे हैं कि हम डेप्यूटी स्पीकर के इसको चेक करेंगे, सिग्नेचर, बाकी चीजें। क्या फ्लोर टेस्ट होना चाहिए क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट के लिए क्या है, लोकतंत्र में जब भी फ्लोर टेस्ट होता है, जिसका बहुमत हो उसकी सरकारें होती है, कांग्रेस उसके लिए तैयार है। और ये जो डेप्यूटी स्पीकर की बात है, नहीं, डेप्यूटी स्पीकर की जवाबदारी है, वो कानूनन सब जांच कर उस आधार पर निर्णय लेना वो स्पीकर का अधिकार है। स्पीकर के अधिकार को कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब ये नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के नेता को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की ओर से बयान सामने आया है। महाराष्ट्र पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की नजर है, ये कह रहे हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। देवेंद्र फडणवीस और पूरे केंद्रीय नेतृत्व की नजर है। यकीनन जिस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है, और 2019 में शिवसेना बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर सीएम की कुर्सी के चक्कर में बीजेपी बाहर हो जाती है, विपक्ष में बैठना पड़ता है और शिवसेना का बन जाता है मुख्यमंत्री। इसी कारण से बीजेपी की निगाह लगातार महाराष्ट्र की सत्ता पर टिकी रही है। लेकिन अब तो सीधे गोवा के मुख्यमंत्री की ओर से बयान सामने आ गया है। फडणवीस राज्य के हित में फैसला लेने में सक्षम है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की ओर से यह बयान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है
केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही देवेंद्र फडणवीस की नजर बनी हुई है। पारस धामा हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पारस, सबसे पहले तो पहली बार मुख्यमंत्री पद का कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बातें कहता है कि देवेंद्र फडणवीस और पूरे केंद्रीय नेतृत्व की नजर महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर बनी हुई है, इसके मायने क्या निकाले जाएं? चित्रा बिल्कुल बनी हुई है। जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में पॉलिटिकल हालत है उसको देखते हुए बिल्कुल बनी हुई है। बीजेपी की नजर जो है वो बिल्कुल बुनी हुई है। मैं गुवाहाटी से शुरू करना चाहूंगा। जब सूरत से गुवाहाटी विधायकों को लेके जाया गया, वहां पर मोहित कंबोज देखे गए थे। उसी समय ये बात साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर पूरे सियासी माहौल पे या हालात पे जरूर है। अब जो सिचुएशन पूरे महाराष्ट्र में क्रिएट हुई है वो बेहद ही अब शिवसेना के लिए डरावनी बनती जा रही है। एनडीए गवर्नमेंट एक तरफ टूटती जा रही है, वहीं शिवसेना में अंदर ही अंदर बहुत सारी फूटें पड़ी हुई हैं। अब इसको किस तरीके से जोड़ना है, इस पे पूरी एनडीए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, खासतौर पे शिवसेना को, क्योंकि अंदर ही अंदर इतनी सारी फूट पड़ी हुई है। एक तरफ आपके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति एकनाथ शिंदे, जिसको आप रीढ़ की हड्डी बुलाते हैं, वो चले जाते हैं सूरत 30 से ज्यादा विधायकों के साथ। उसके बाद पता चलता है कि अब गुवाहाटी से सूरत से वो गुवाहाटी जा रहे हैं और गुवाहाटी जाने के बाद जो है वो अब दावा कर रहे हैं कि 42 से ज्यादा विधायक उनके पास है। तो ये समझ लीजिए आप कि किस तरीके से अंदर अंदर फूटे पड़ी हुई हैं और क्या जो है वो शिवसेना के अंदर चल रहा है। कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका भी आपको बता देता हूँ। 2 विधायक जो है वो गुवाहाटी से भाग के लौटे हैं। उनका कहना है कि वहां पर किडनैप करके रखा गया है। बाकी के कुछ विधायक हैं वो भी मुंबई वापस लौटना चाहते हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे के टच में है। ये सारा सियासी खेल जो है वो महाराष्ट्र में चल रहा है। महाराष्ट्र की सियासी कुर्सी जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में अब प्लान ऑफ एक्शन शिवसेना का क्या होगा वो देखना बेहद जरूरी होगा। मैं बार बार शिवसेना इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि फूट इनके अंदर पड़ी है। एनडीए गवर्नमेंट तो है ही, महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट में तो बहुत सारी फूटें पड़ी हुई हैं। यही तो कारण है जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे गए हुए हैं। एकनाथ शिंदे एक ही चीज कह रहे हैं, मुझे हिंदुत्व चाहिए और बाला साहब ठाकरे वाला हिंदुत्व मैं फॉलो करता हूँ। उद्धव का हिंदुत्व अलग है, इसके लिए मैं अलग होके गया हूँ। तो ये बिना शिवसेना हो ही नहीं सकती। कल मुख्यमंत्री ने जो फेसबुक के माध्यम से अपील की उसमें इसी बात पर तो सबसे ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन शिंदे सेना ऐसा लग रहा है कि वो मन बना चुकी है कि एक तरफ ना वो उद्धव ठाकरे को अपना नेता स्वीकारेगी और ना ही अब महाविकास आघाड़ी के साथ जाएगी। अभी तक के तेवर तो यही दिखाई दे रहे हैं। पारस, बिल्कुल चित्रा, बिल्कुल तेवर वही हैं, क्योंकि अब एक तरह से निश्चिंत हो चुका है कि वो तो जादुई आंकड़ा है 37 का 37 का, वो एकनाथ शिंदे के पास किसी तरीके से है। तो अगर वो आधिकारिक तौर पर पता चल जाता है तो उसके बाद सियासी हलचल और बढ़ जाएगी पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई में खास करके, क्योंकि सारी चीजें जो हैं अब पीस टू पीस जो है वो जुड़ने लगा है इस पूरे खेल में कि किस तरीके से शुरुआत हुई थी और किस तरीके से अब उसका अंत होने जा रहा है। कल एक आखिरी कोशिश मेरे ख्याल से की गई उद्धव ठाकरे द्वारा, जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, एमएलएस को संबोधित कर रहे थे, इनडायरेक्टली वो अपने एमएलएस को ही संबोधित कर रहे थे। उस समय बहुत सारी चीजें कही गई उनके द्वारा। सबसे मुख्य पूरे देश के सामने वो आंकड़ा है, उद्धव ठाकरे के पास कितने कम विधायक बचे हुए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ इन तस्वीरों के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो विधायक हैं उनकी ओर से किया जा रहा है। अगर उद्धव ठाकरे के पास इस वक्त बहुमत नहीं है, उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, इसको लेकर संविधान तो कुछ और ही परिभाषा करता है। अगर अभी तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या समझी जाए? उनको किस बड़े चमत्कार का भरोसा है कि उनकी कुर्सी बची रह जाएगी? वो कौन सी ताकत है जो पीछे से उनको सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल चित्रा, मैं वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था आपसे पहले सवाल में कि जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, संजय राउत जो सबसे भरोसेमंद इंसान है अभी शिवसेना के, उनका कहना था कि जो बाकी के एमएलएस जो वहां गुवाहाटी में है वो वापस आ सकते हैं हमारे पास, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इतना विश्वास है मुझे कि वो वापस हमारे पास आएंगे, क्योंकि उनको जबरदस्ती जो है वो गुवाहाटी ले जाया गया है और उनको बंधक बनाया गया है। अब मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना इसी चमत्कार का इंतजार कर रही है कि वो जितने भी विधायक गुवाहाटी में है वो वापस आ जाए। बट तस्वीरें कुछ और दिखाती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, फोटो वीडियो जो है वो लोगों को देते हैं। तो अब शिवसेना किस अंदाज में टिकी हुई है या किस भरोसे पे टिकी हुई है, वो बहुत बड़ा सवाल है चित्रा। अब इस सवाल का जवाब कब मिलेगा ये भी महत्वपूर्ण रहेगा जानना। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस ने शाम 5 बजे अब बड़ी बैठक बुला ली है। कुल मिलाकर तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। पल पल का घटनाक्रम ये बताता है कि कमजोर हो चुके हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ी है। ऐसे में क्या कुर्सी छोड़ देंगे उद्धव ठाकरे?
आगे क्या करेंगे? शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से अगर देखें तो उनके पास ताकत नहीं है। दादर के सेना भवन में कुछ देर में बड़ी बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक का एजेंडा आगे क्या रहने वाला है? इंटैक्ट करने की कोशिश, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को एक साथ लेकर ताकत दिखाने की कोशिश जरूर की जाएगी। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। शाम 5 बजे कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक होने जा रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, आज शाम 5 बजे कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक होगी। बाबा साहब थोराट, पटोले समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। शिवसेना के बयान के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ देंगे अगर तमाम विधायक आकर मुंबई में ये बात कहते हैं तो। संजय राउत का ये बयान आया है, जिसके बाद शाम 5 बजे कांग्रेस के बड़े नेताओं की ये बैठक होने जा रही है। पारस, क्या ये माना जा सकता है कि अब महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं रहेगी? उसका इशारा संजय राउत भी दे रहे हैं कि आइए बातचीत कीजिए, हम निकल जाएंगे। अनुपम के पास हम चलते हैं एक बार जल्दी से। गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुपम। शाम 5 बजे कांग्रेस नेताओं की तो उधर बैठक हो रही है, लेकिन अब अगला कदम क्या रहने वाला है इन विधायकों का? आप तो सबसे महत्वपूर्ण जगह पर खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासत है, लेकिन गुवाहाटी पर सभी की निगाह और नजर टिकी हुई है। क्या चल रहा है अंदर? जी चित्रा, बिल्कुल कल शाम से जो माइंड गेम, असल में माइंड गेम भी इस रणनीति और राजनीति का बड़ा अहम हिस्सा था, जो कल शाम से शुरू हुआ था उद्धव ठाकरे के फेसबुक लाइव के बाद से। एक तरफ से उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव किया, भावनात्मक भावुक अपील की, वहीं दूसरी ओर यहां से चिट्ठी लिखी गई। तो ये सब एक ब्रेन गेम, एक माइंड गेम का हिस्सा था, जो अब हो सकता है कि वो भी अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। तो अब अंतिम घड़ी बेहद करीब आ रही है, और वो घड़ी यही है कि यहां से गुवाहाटी के इस होटल से एकनाथ शिंदे अपने साथ जितने भी विधायक हैं उनको लेकर कब मुंबई के लिए रवाना होते हैं, लेकिन उसका खुलासा अभी तक उस पर आधिकारिक तौर पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हालांकि आज भर का समय इनके पास है, जैसा कि पता चल रहा है कि आज भर ये इंतजार करना चाहते हैं कि 1-2 विधायक और आने की बात है। ऐसे में आज जो आने का दौर शुरू हुआ था यहां पर गुवाहाटी में, वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये जाने का दौर कब शुरू होता है उसकी गिनती भी शुरू होगी, जो हो सकता है कल परसों में हो, लेकिन वो निर्णय, अंतिम फैसला एकनाथ शिंदे इस मीटिंग के बाद लेंगे। और वो मीटिंग लगातार भीतर चल रही है, बातचीत भीतर चल रही है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। चित्रा, बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को बंधक बना लिया है, डांट डपट कर ले जाया गया है, चारों तरफ सुरक्षा के इंतजाम हैं, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर तो खुशी खुशी जिस तरह के चेहरे सामने आ रहे हैं, वो शिवसेना की मुंबई वाली कहानी को पूरी तरह से उलट देता है। अनुपम, जी बिल्कुल, असल में जो ये आरोप है उसकी उस आरोप का सही जवाब तभी मिल पाएगा जब बाकी के जो विधायक हैं वो मुंबई जाके कहें कि हाँ, हमें जबरन नहीं ले जाया गया था। तो और जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक ये आरोप लगते रहेंगे। संजय राउत ये आरोप लगाते रहेंगे, शिवसेना, उद्धव शिवसेना जिसे अब कहा जा रहा है, वो इस तरह के आरोप लगाती रहेगी। और जबकि दूसरी तरफ से जो शक्ति प्रदर्शन का विजुअल, जो तस्वीरें यहाँ से दी जा रही है, भेजी जा रही है, उसमें हंसते खिलखिलाते चेहरे भी हम देख रहे हैं। और ऐसे में ये जो आरोप है उस पर ये बता पाना कि इन चेहरों को देखकर कि ये जबरन बंधक बनाए गए हैं, ये अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि वो खुद इस बारे में कुछ न कहें। हालांकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, किसी को भी भीतर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। नजर रखी जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो महाराष्ट्र का कोई नेता वहां पर पहुंच जाए और खेल खराब कर दे। यही कारण है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी वजह से बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां पर शिवसेना के तमाम मुंबई वाले नेताओं की ओर से, चाहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, हालांकि उनकी ओर से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन संजय राउत, बाकी लोग तमाम बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आगे क्या होगा? महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ये सरकार जाती हुई पूरी तरह से दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे क्या अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में इस समय यही खड़ा हो रहा है। अब शरद पवार की ओर से भी कहा गया है कि कड़े निर्णय लेने के लिए उद्धव ठाकरे रहे तैयार, और आगे की बड़ी लड़ाई के लिए भी। ऐसे में उद्धव क्या करेंगे और गुवाहाटी में जो विधायक टिके हुए हैं उनका क्या होगा अगला कदम? इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।